ये झगड़ा सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जाता है, हम सभी को इंतजार है। आपको बता दें, अभी बड़ी खबर यह है कि चीफ जस्टिस आज छुट्टी पर है, लेकिन यह फैसला सुनाया जाएगा 12 नंबर कोर्ट में। संजय शर्मा जो हमारे सहयोगी हैं वो वहीं पर इंतजार कर रहे हैं। अखिलेश जी हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, आपकी टिप्पणी। जी, मैं यही कह रहा था कि इस सरकार ने, आदरणीय मोदी जी की सरकार ने, जितने भी देश में ऐसे संवैधानिक संस्थानें हैं जिनका एक विश्वसनीयता थी, उन सबको ये एक एक करके ध्वस्त करते गए। उसी क्रम में सीबीआई को किया। 6 महीने तक सीबीआई के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था और पीएमओ के लोग ही बैठ करके दोनों अधिकारियों को आपस में लड़ा रहे थे। जो इतनी किसी भी दल या किसी भी व्यक्ति के लिए सीबीआई बहुत बड़ा आस्था का केंद्र था। उस आस्था को धूमिल करने का प्रयास किया और अंत में ये इतना ज्यादा, एक तरह से आप यूं कहिए कि सरकार के लिए एम्बैरेसिंग हो गया कि सीबीआई के लोग एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। सीबीआई के दफ्तर में छापे मार रही है, जो गुनाहगारों के छापे मार देते, तो एक दूसरे के गुनाहगार आपस में दिखने लगे। हम अपेक्षा करते हैं कि उसकी विश्वसनीयता पुरानी फिर सीबीआई की वापस आएगी। सुप्रीम कोर्ट ऐसी व्यवस्था भी देगा जिससे आगे इस तरह की हरकतों को रोक लगाम लगे। लेकिन जो एक छवि बिगड़नी थी, उस छवि को तो बीजेपी की सरकार ने, मोदी जी ने बिगाड़ दिया। अब उसे बनाने की आवश्यकता है और ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। अखिलेश जी, आपने पॉइंट रखा, आपने पॉइंट रखा, मैं इस पे काउंटर लूंगा अमन जी से। और जो संवैधानिक अखिलेश जी, आपने पॉइंट रखा, मैं इस पे काउंटर लूंगा अमन जी से, लेकिन छवि तो पहले ही बिगड़ गई थी सर। तोते वाली बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, किस तरीके से कहा था कि आखिर क्यों इंडिविजुअली जाके कोल स्कैम में हर एक से मुलाकात कर रहे हैं, उनके घर आ रहे हैं वो सारे लोग जो कोल स्कैम में इन्वॉल्व हैं रंजीत सिन्हा के ऊपर। तो ये सारी चीजें तो बहुत पहले से चलती आ रही हैं, हर सरकार में देखने को मिलता है। लेकिन अमन जी, बड़ा सवाल यह है, आप एक अलग सरकार लेकर आए थे, बराबर की मैं आपके सामने एक अलग, बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट नोटेड सर। एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज दे दीजिए, एक मिनट। मैं काउंटर सवाल अखिलेश जी, अब बाकी लोगों को भी सवाल मुझसे पूछा जा रहा है, जवाब अमन जी, सवाल यह है कि आप एक अलग सरकार लेकर आए थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब ये जो दोनों के बीच में झगड़ा था इतने दिनों तक चलता है, तो एकाएक रात में आके हटाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? इसका जवाब हमें तो नहीं मिलता हुआ दिखाई दिया सुप्रीम कोर्ट में। आपका क्या कहना है? निशान जी, देखिए, सरकार ने जो भी कदम लिया वो सीवीसी की एडवाइस पे लिया और सीवीसी ओवरऑल सुपरिटेंडेंस जो है, सुपरविजन एक्सरसाइज करती है सीबीआई पे, जो कानून के तहत है, और उस पे एक्ट करते हुए इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी जो आप कह रहे हैं, जो संवैधानिक या स्टैट्यूटरी बॉडीज की क्रेडिबिलिटी है, उसको प्रिजर्व करने के लिए ये सरकार ने कदम लिया और बिल्कुल टाइमली कदम लिया, क्योंकि नहीं करने पे खुद ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि उसकी क्रेडिबिलिटी डिमीन हो रही थी। और निशान जी, आरोप कौन लगा रहे हैं? वो कांग्रेस पार्टी, जो आपने सही याद दिलाया, केज्ड पैरट, पिंजरे के तोते की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, वो कांग्रेस पार्टी जिसके मंत्री स्टेटस रिपोर्ट चेंज करते हुए पाए गए थे और उनको फिर अपना इस्तीफा देना पड़ा था। अब ऐसे लोग आके और उसके बाद जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं सीबीआई हेडक्वार्टर्स पे, राहुल गांधी। तो कौन सीबीआई की इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी को डिस्क्रेडिट कर रहा है, डिमीन कर रहा है? कौन जाके वहां पे सीबीआई को पॉलिटिकल राजनीतिक दायरे में घसीट रहा है? ये तो सबके सामने है। सर, कांग्रेस पार्टी एक मिनट सर, एक मिनट, मैं आपसे अमन जी, मैं थोड़ा सा, मैंने आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब, मैंने सवाल आपसे ये पूछा कि इतना पैनिक रिएक्शन क्यों था? रात में ही सब कर दिया गया। मुझे वो दौर याद आ गया कांग्रेस का, जब रात में बकायदा कलाम साहब को भेजा गया, जब वो रशिया में थे और सरकार को हटा दिया गया बिहार में, जब बकायदा तब भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके बोला था कि आप इस तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ब्लाइंडली एडवाइस पर नहीं जा सकते बूटा सिंह को। लेकिन मेरा सवाल का जवाब नहीं मिला। अखिलेश जी, मैं आपसे काउंटर जरूर लूंगा। एक और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हमारे साथ रमाकांत जॉर्ज जी हैं। रमाकांत जी, सर मैं अभी आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट, मैं सबसे काउंटर जरूर लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं, मैं सर फॉर्मेट इस तरीके से लगता हूं कि सबसे पहले सबका ओपिनियन लूं, फिर उसके बाद आप काउंटर्स देते रहिए। बस 10 सेकेंड। रमाकांत जी, अभी तक जो भी दलीलें आपने सुनी यहां पर, आपका हंच क्या कहता है? आज सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा? देखिए, ये फैसला जो लिया गया आलोक वर्मा को रातों रात हटाने का, ये बड़ा आपने बिल्कुल ठीक बात उठाई कि आखिर ऐसी क्या आफत थी कि रातों रात आपने जो सेट पैटर्न था उसको सेटिसाइड करके एक नया पैटर्न इवॉल्व किया और उनको हटाया गया, उनको उनकी ड्यूटी से वंचित किया गया। बट अगर आप इसमें एक तथ्य और देखें कि एमके सिन्हा ने एक पिटीशन फाइल की
और एमके सिन्हा ने कहा कि साहब मनोज प्रसाद के एनएसए से रिलेशन थे, मनोज प्रसाद इन हाई ऑफिशियल से रिलेशन रखते थे, सामंत गोयल वाला एंगल उसमें निकल के आया। तो ये भी एक पर्सपेक्टिव हो सकता है सरकार का, जो कि क्लोज सील कवर में दिया गया। ये पर्सपेक्टिव हो सकता है कि अनऑथराइजली टेक्निकल सर्वेलांस की जा रही थी और उसके चलते कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे थे जिनसे शायद नीतिगत या देश की राष्ट्रीय सुरक्षा या आंतरिक मामलों में कहीं ना कहीं कुछ रहा होगा। हम अब सरकार मैं रमाकांत जी, मैं मुझे ब्रेक पर जाना जरूरी है। हालांकि एक विषय है जिस पर हम कोई भी बात नहीं कर रहे हैं, और वो विषय यह है कि जिसपे शायद सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा नहीं होगी कि जब एक डायरेक्टर है तो स्पेशल डायरेक्टर अपॉइंट करने की आवश्यकता ही क्या थी। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है कि ऑलरेडी एक डायरेक्टर है तो आपने ऑलरेडी ऐसी चीजें क्रिएट कर दी हैं जिससे कि क्लैशेस होंगे ही होंगे। मतलब एक व्यक्ति अगर इंचार्ज है तो वो इंचार्ज है। आप रमाकांत जी इस पर क्या टिप्पणी करेंगे? अखिलेश जी, मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूं। देखिए, स्पेशल डायरेक्टर इज असाइन्ड विद स्पेशल पावर्स to do special jobs. And what are those special jobs? Every one of us understand. सामान्य जनता ये जानती है कि वो स्पेशल डायरेक्टर को लाया क्यों गया था और उनसे कौन से स्पेशल टास्क कराए जा रहे थे। इसमें कोई छुपा हुआ तथ्य नहीं है। शायद कुछ ऐसे चीजें हैं जो आगे आने वाले समय में सामने आए। ठीक है, एक मिनट। पॉइंट नोटेड सर, पॉइंट नोटेड। अखिलेश जी, आपका काउंटर इस पर। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले आपको यह दे दें। अखिलेश जी, मैं आपको थोड़ा सा इंटरजेक्ट कर रहा हूं। फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। 10:30 बजे की बात हुई थी, 10:35 आपकी स्क्रीन पर फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। चीफ जस्टिस है नहीं, जो मेरे साथ यहां पर वरिष्ठ लॉयर्स मौजूद है, उनका यह कहना है कि रात में ही उन्होंने इस पर हस्ताक्षर कर दिए होंगे, उनकी मौजूदगी की आवश्यकता नहीं होगी। अखिलेश जी, आपकी टिप्पणी इस वक्त। बड़ी खबर, फैसला सुनाना सुप्रीम कोर्ट में शुरू कर दिया, कुछ ही क्षणों में हमारे पास फैसला आ जाएगा। जी अखिलेश जी। देखिए, दो आपने पूछा कि रातों रात क्या पड़ा कि रेड डालनी पड़ी सीबीआई दफ्तर में। यह बड़ा मौजूद सवाल है। मामला यह था कि राफेल पे इंक्वायरी शुरू कर चुके थे ये डायरेक्टर। दूसरा बात, एक और इसका कारण है कि सीबीआई के एक और डायरेक्टर ने पीएमओ और पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारियों पे, उनके मिनिस्टरों पे बहुत बड़े गंभीर एफिडेविट के साथ आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है। यह भी पहली बार हुआ है कि पीएमओ के लोगों पे गंभीर आरोप विद एफिडेविट, और वो भी सुप्रीम कोर्ट में लगे। इन सारी बातों को देखते हुए ऐसा किया गया, तो ये हमें लगता है। और तीसरी बात जो अभी आपने पूछी, एडिशनल डायरेक्टर क्यों, आप याद करिए कि शुरू में तो डायरेक्टर ही नहीं बनाया जा रहा था। जब बात आगे तक गई, बहुत मामला दूर तक गया, सुप्रीम कोर्ट तक गया, तब जाके परमानेंट डायरेक्टर की नियुक्ति का प्रोसीजर शुरू किया गया। तो सरकार कहीं ना कहीं ये अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी, और वो जब कंट्रोल से बाहर निकला, राफेल घूसकांड का मामला जिन आगे आया, उस पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुरू होने लगी। सुप्रीम कोर्ट में भी अखिलेश जी आप बता रहे हैं, अखिलेश जी आप बता रहे हैं लगी, तो ये जल्दी जल्दी सब चीजें की गई। अखिलेश जी आप बता रहे हैं राफेल वगैरह, लेकिन कहीं पे भी जो एक ने मोइन कुरैशी का नाम लिया, एक ने आईआरसीटीसी का नाम लिया, कहीं पे भी दूर दूर तक राफेल का कोई जिक्र नहीं किया। किसी भी हेयरिंग में कहीं पे भी कुछ भी नहीं आया। खैर, अमन जी आपका काउंटर इस पर, फिर उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। निशान जी, हाँ, नहीं, पहले तो हमारे मित्र अखिलेश जी को ये कैसे पता चला कि कोई राफेल की इंक्वायरी हो रही थी? उनको किसी ने, डायरेक्टर ने कान में आके बताया? इसका क्या मतलब कि डायरेक्टर और राहुल गांधी जी मिले हुए थे? किस तरह की बेतरतीब बातें कर रहे हैं। और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा निशान जी कि ये इन्होंने कुछ भी आरोप लगा दिया बेबुनियाद मनगढ़ंत की किसी ने। अरे भाई, किसी ने कोई भी कुछ भी कोर्ट में फाइल कर सकता है, पर कोर्ट ने क्या उसका संज्ञान लिया? कोर्ट ने उसको सुनने के लायक भी नहीं समझा। और आप इन्हीं सब चीजों का जो है राजनीतिक रोटी आप देखते हैं, इसी तरह से आप इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी जो है आप डिमीन करते हैं। और मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा निशान जी, जो लोग अभी आलोक वर्मा जी के साथ खड़े दिख रहे हैं, जब आलोक वर्मा जी का अपॉइंटमेंट हुआ था एज डायरेक्टर, देखिए अखिलेश जी, आपने काफी उटपटांग बातें की, फिर भी मैंने बड़े धैर्य से सुना। अब आपका धैर्य टूट रहा है, जबकि मैं कानून संगत बात कर रहा हूं।
और तथ्य संगत बात कर रहा हूं। आलोक वर्मा जी का जब अपॉइंटमेंट हुआ निशान जी, जो लोग अभी उनको सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी और बाकी भी याचिका करता, उस समय इन्होंने अपोज किया था कि गवर्नमेंट अपने फेवरेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर रही है, अब आके उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो पूरा का पूरा हिपोक्रेसी, अंतर विरोध, ये तो कांग्रेस विपक्षी दल और जो याचिका करता है इस तरह के, उनके स्टैंड में है। सरकार का स्टैंड बहुत स्पष्ट है, क्लियर है, कानून संगत है। और जब फैसला आ ही रहा है तो उसमें क्या देरी है। पर मैं बता दूं कि जो सीवीसी एक्ट के प्रोविजंस हैं, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के प्रोविजन है, और सीबीआई की साख को, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी को बचाए रखने के लिए जो भी न्याय संगत, कानून संगत कार्रवाई थी, वही सरकार ने किया। सर मैं आपको, अमन जी, मैंने आप क्योंकि कानूनी बात कर रहे हैं तो मैं अब आपसे एज अ लॉयर भी कुछ सवाल पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे बगल में प्रतीक सोम बैठे हुए हैं, मेरे साथ रमाकांत गौर जी वहां पर बैठे हुए हैं। पब्लिक ने भेजा है। मैं सारे लॉयर्स से अब एक सवाल पूछ रहा हूं। पहली चीज, कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी जब मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए हो गए, तो उन्होंने यह कहा कि इस पूरे मामले में कि सीवीसी को सीबीआई निदेशक को हटाने या उसके ऑफिस को सील करने या काम करने देने का अधिकार नहीं है। एक चीज, नरिमन साहब जो कि पेश हुए आलोक वर्मा के लिए, उनका यह कहना था आलोक वर्मा को जिस समिति ने चुना उसकी मंजूरी जरूरी है, कानून खुद कहता है कि सीबीआई निदेशक का इस तरह ट्रांसफर नहीं होगा। आपकी इन दोनों चीजों के ऊपर टिप्पणी, सबसे पहले आपसे शुरू कर रहा हूं मैं प्रतीक। देखिए, हमारे एक लीगल टर्मिनोलॉजी में लैटिन फ्रेज है निशान जी, जिसको कहते हैं नेमो जुडेक्स कॉजा सुआ। आम दर्शकों को समझाइए जरा। जी, उसका मतलब है कि यू कैन नॉट बी जज इन योर ओन केस। अब इसके अंदर मुद्दा क्या है, दो डायरेक्टर हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, जिसके अंदर एलिगेशंस हैं और काउंटर एलिगेशंस हैं, जिसके अंदर नौबत यहां तक पहुंच गई कि एफआईआर तक दर्ज करनी पड़ी। अब गवर्नमेंट इसमें कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? गवर्नमेंट ने उसके अंदर इस तरह रिस्पॉन्ड किया कि दोनों को लीव पे भेज दिया। उन्होंने कोई वायलेशन विनीत नारायण केस का नहीं किया, जिसमें ना उन्होंने ट्रांसफर किया सीबीआई डायरेक्टर को, ना उन्होंने रिमूव किया। यही तो फली नरिमन साहब ने कहा जी, मैं बताता हूं। आलोक वर्मा के जो ये ट्रांसफर के समान ही है, क्योंकि वर्मा के अधिकार अंतरिम निदेशक को दे दिए गए। जी बिल्कुल, इवन अटॉर्नी जनरल ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने बोला दे वर फाइटिंग लाइक किल कैट्स। तो जब इस हद तक बात पहुंच गई तो गवर्नमेंट की जब सुपरिटेंडेंस का रोल है सीबीआई के अंदर, तो उन्होंने यही बोला कि दोनों को फॉर द टाइम भी हटा दिया जाए और एक फेयर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जाए। वो फेयर इन्वेस्टिगेशन बता देगी कि किसकी गलती है और किसकी नहीं है। तो इसके अंदर टेक्निकली अगर हम देखें निशान जी, तो गवर्नमेंट इज नॉट एट फॉल्ट, क्योंकि उन्होंने वायलेशन नहीं की है। ठीक है रमाकांत जी, टेक्निकली अगर मैं बात करूं, लेकिन इस वक्त अपने दर्शकों को दो बड़ी खबर बता दूं आपकी स्क्रीन पर। जिन जिन दर्शकों ने अभी अभी आज तक को ज्वाइन किया है, 10:41 पर पहली चीज, फैसला सुनाना शुरू किया गया है, फैसला पढ़ा जा रहा है। करीब 5 मिनट पहले हमने आपको एक खबर बताई थी, किसी भी वक्त हमारे सामने पूरी खबर आ सकती है। दूसरी चीज कि चीफ जस्टिस आज नहीं है, लेकिन उनके फैसले पर हस्ताक्षर है, वो आज छुट्टी पर है। बाकी दो जजेस वहां पर ऑलरेडी मौजूद हैं, जस्टिस एस के कौल और के.एम. जोसेफ, जो कि 12 नंबर कोर्ट में इस पर फैसला सुना रहे हैं। रमाकांत जी, क्या ये जो भी फैसला हुआ इनको हटाने का, क्या ये असंवैधानिक था? क्या ये जो रूल बुक है उसके खिलाफ था? तकनीकी रूप से ये खिलाफ था, न्यायिक रूप नहीं, से लेकिन एक मिनट सर, यहां पर प्रतीक बोल रहे हैं कि टेक्निकली ये गलत नहीं था, आप बोल रहे हैं टेक्निकली ये गलत है, कैसे? देखिए, जब दिल्ली पुलिस, जब मैं क्योंकि आम जनता के लिए जनता की भाषा में समझाना चाहूंगा, हाँ। अगर दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के प्रावधानों के अनुसार देखें तो एक समिति होती है जिसमें चीफ जस्टिस भी होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी होता है, और आप एक सीबीआई डायरेक्टर को उसके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं, विच इज एज गुड एज ट्रांसफर। आप उसको उसके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। यही बात फली नरिमन ने कोर्ट में रखी है, जो आप बात कर रहे हैं कि अगर ये ट्रांसफर के समान ही है, क्योंकि वर्मा के अधिकार अंतरिम निदेशक को दे दिए गए। आपकी मैं पॉइंट वापस आपके पास आ रहा हूं, लेकिन इस वक्त मुनीश पांडे सुप्रीम कोर्ट से। मुनीश, कोई खबर अंदर से? निशान जी, अमन जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। जी बिल्कुल, इस वक्त जो फैसला पढ़ा जा रहा है उसमें साफ तौर पे ये बोला गया है कि कुल मिलाकर जो कानूनी संवैधानिक रूप से बात की गई थी उसे कहीं ना कहीं ठोस पहुंची है। जिस तरीके से आलोक वर्मा को हटाया गया था, सुप्रीम कोर्ट उसी को लेकर बात कर रहा है अभी, और कह रहा है जजमेंट में अपने की कहीं ना कहीं जिस तरीके से हटाया गया था सीवीसी के द्वारा वो असंवैधानिक था। और आप बड़ी खबर दे रहे हैं इस वक्त,
मुनीश, आप बड़ी खबर दे रहे हैं। कमेटी सुप्रीम कोर्ट जो होती है, फैसला जो पढ़ रही अपॉइंटमेंट होती है है, उसमें उससे यह क्या कहा कहते गया, मैं आपसे फिर से कंफर्म कर रहा हूं, इस वक्त ये बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला पढ़ रही है उसमें कहा गया कि जिस तरीके से सीवीसी द्वारा आलोक वर्मा को हटाया गया वो असंवैधानिक था। क्या यह बात सही है? क्या ऐसे ही एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पढ़ते हुए कहा गया है कि जो उनका खुद का जजमेंट है विनीत नारायण के मामले में, उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा हुआ था कि अगर सीबीआई डायरेक्टर को अपॉइंट करना है या उनको हटाना है तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। 3 मेंबर की कमेटी होती है जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं यानी कि प्रधानमंत्री, अपोजिशन लीडर होते हैं उसमें, और उसके अलावा सीजीआई होते हैं। लेकिन इस मामले में जो भी कदम उठाए गए थे आलोक वर्मा के खिलाफ वो सीवीसी ने उठाया हुआ था और सुप्रीम कोर्ट उसी बात को दोहरा रहा है। जी, यानी कि सीधे तौर पर विनीत नारायण केस का हवाला दिया गया है जो झटका लगा है। कुल मिलाकर और इस सरकार वक्त को की बड़ी झटका खबर लगा अपने दर्शकों को बता दें कि एक कमेटी होती है जिसका काम होता है हटाने का, सेलेक्ट कमेटी जिसको हम लोग कहते हैं, और उसमें सीजीआई होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री और लीडर फॉर ऑपोजिशन, जो कि कहा जा सकता है मल्लिकार्जुन खड़गे जिनको कहा जा सकता है, जैसा कि मुझे थोड़ी देर पहले प्रतीक बता रहे थे। लेकिन यहां पर सीधे सीवीसी ने हटाया, वो भी ये फैसला असंवैधानिक है, ये गलत फैसला है। सबसे पहला रिएक्शन अमन, जो सुप्रीम कोर्ट से अंदर खबर आ रही है, क्या कहेंगे आप? जी, मुझे लगता है फैसला अभी पढ़ा जा रहा है निशान जी, मुझे लगता है पूरा फैसला आ जाए, स्पष्ट हो जाए। हाँ। पर जहां जो 2 प्रश्न आपने रेज किए मैं उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। अमन जी, जो मैं अभी कानूनी इस पे स्टिक प्रावधान है, करूंगा। मैं बस वो अमन जी, बता जो देता हूं, अभी लेटेस्ट जो खबर है हमारे हम उस मित्रों को भी यहाँ जानकारी अमन जी, मैं आपकी बात समझ सकता हूं, लेकिन जो अभी लेटेस्ट खबर है हम उस पर स्टिक करना चाहेंगे। मैं समझ बिल्कुल, सकता हूं बिल्कुल। आप खुद लॉयर भी हैं, पॉलिटिशियन भी है। फैसला रद्द हो गया, इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ा झटका। यानी कि यह समझा जाए आलोक वर्मा को रीइंस्टेट करा जाएगा, भेजने का छुट्टी पर फैसला रद्द कर दिया गया है। आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का फैसला रद्द कर दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और केंद्र सरकार के लिए सबसे बड़ा झटका है अभी की अगर बात की जाए। हमारे पास जो जानकारी आ रही है अभी मुनीश पांडे, क्या आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई है? सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का फैसला रद्द कर दिया है। केंद्र सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। मुनीश पांडे, फिर से पूरी खबर बताएं। यह फैसला लिया गया है और इस वक्त ये बड़ी खबर हमारे सामने। मुनीश, क्या मुझे सुन सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा हुआ है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल निशांत। तो निशांत, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पे जो सीवीसी का आदेश था उसे निरस्त कर दिया है फिलहाल के लिए। ये केंद्र सरकार के लिए बड़ा झटका है क्योंकि सीवीसी ने जबरदस्ती आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजा हुआ था। सीवीसी के आदेश के बाद में 23 अक्टूबर की रात में इंटरिम डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया था। आलोक वर्मा को और राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेजा गया था, जिसके बाद आलोक वर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और आज सुप्रीम कोर्ट ने उसी बात को देखते हुए साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से जो प्रोसेस था उसे पूरा तरीके से अनदेखी की गई है। सीवीसी को अधिकार नहीं था छुट्टी पर भेजने का, लेकिन सीवीसी ने छुट्टी पर भेजा और उसके अलावा जो अपॉइंटमेंट कमेटी होती है उसको अनदेखा किया गया। तो कहीं ना कहीं जो सरकार का आदेश था उसे निरस्त किया गया है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं है कि जो आलोक वर्मा है उनको वापस सीबीआई डायरेक्टर की पद पर नियुक्त किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, वापस वो सीबीआई दफ्तर में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इस पर फैसला अभी पड़ा जा रहा है। जी निशांत, इस पर फैसला भी पड़ा जा रहा है कि वापस सीबीआई के दफ्तर में वो जा रहे हैं कि नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला, एक बड़ा झटका केंद्र सरकार के। पहला रिएक्शन, अब मैं बीजेपी के नेता, वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर तो हैं ही बहुत सीनियर, लेकिन अब मैं बीजेपी के नेता अमन सिन्हा से इस पर पहला रिएक्शन लूंगा। अमन जी, क्या रिएक्शन है आपका? मेरा रिएक्शन वही है निशान जी, एक बार पूरा जजमेंट आ जाने दीजिए, उसकी रीजनिंग देख लेते हैं। पर यह कोई केंद्र सरकार के लिए झटका नहीं है। सीबीसी की एडवाइस पे केंद्र सरकार ने एक्ट किया। केंद्र सरकार ड्यूटी बाउंड है। सेक्शन 4 ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में केंद्र सरकार ही डायरेक्टर की नियुक्ति करता है और जो कमिटी है वो रिकमेंड करती है नाम और उस पर केंद्र सरकार नियुक्ति करता है और सीबीसी ओवरऑल सुपरविजन एक्सरसाइज करता है, जैसा हमारे मित्र मुनीश जी ने भी बताया। सर, आपको मैं अमन जी थोड़ा सा रोकूंगा। संजय शर्मा हमारे सहयोगी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद थे, वो थोड़ी देर के लिए बाहर निकल के आए हैं 12 नंबर कोर्ट से। संजय, पूरी जानकारी बताएं। In the interest of independent investigation in this country, when that was being sought
to be subverted by suddenly sending the CBI director on leave. The CBI director came to the Supreme Court, and the Supreme Court has set aside that order which sought to interfere with his independence. आज के फैसले को किस तरीके से देखते हैं आप? क्या प्रतिक्रिया है आज के फैसले के बाद? सर आगे अजी आज के फैसले को हम ये मानते हैं कि एक संस्था की जीत हुई है। हम ये मानते हैं कि इस देश में न्याय की प्रक्रिया सही चल रही है, और अगर कोई न्याय के प्रक्रिया के खिलाफ जाता है या उसे सबवर्ट करने की कोशिश करता है तो ये सुप्रीम कोर्ट हमेशा मौजूद है। Just one second, please. बड़ी खबर आपके सामने, हम आपको बता दें ये एक न्याय की जीत हुई है। Okay, get your. Yeah. Just one second. प्लीज चिल। थोड़ा नीचे कर लो आईडी सर, नीचे करो। ओके। अरे आज तक मैं नीचे आ रही है कि वो नीतिगत फैसले नहीं ले सकेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, Today's verdict is a victory for institutional integrity. Each institution that is independent according to the constitution and the law in this country has been defended. If the court had insulated the CBI against and the CBI director against interference, trying to subvert that decision of the Supreme Court in the Vineet Narayan's case by sending the CBI director on leave was simply not on. The Supreme Court today has reiterated the importance and the independence of the CBI director's office. I do not see it solely as a victory for Mr. Alok Verma, who will be reinstated, but I see it as a victory for the independence of investigative agencies in this country. Whether they are reiterating the 2-year minimum assurance period in this judgment also. The 2-year minimum period was first set down by the Supreme Court in the Vineet Narayan judgment. Thereafter, it was brought in by Parliament by statute. This government sought to dilute it by sending the CBI director on leave. This court has struck down that action. I see it once again as ये आ चुके हैं हमारे साथ संजय। क्या क्या हुआ कोर्ट में, एक एक चीज बताएं तुरंत। कोर्ट में जो जजमेंट की खास बात है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सीबीआई डायरेक्टर को एक रोल मॉडल की तरह होना चाहिए, और पूरा जजमेंट ये बताता है कि कोर्ट ने आपसी लड़ाई के मुकाबले संस्थान की गरिमा को ज्यादा महत्व दिया है, और इसलिए ये कहा है कि इसमें जो भी एक्शन लिए गए हैं वो अलग है, लेकिन संस्थान की गरिमा बरकरार रखनी चाहिए। सीबीआई के डायरेक्टर को एक रोल मॉडल की तरह होना चाहिए। और इस पूरे मामले में जो हमारे पास एक जानकारी आ रही है कि जरूरत हुई तो आलोक वर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये क्या मामला है? इसमें सीवीसी की जो रिपोर्ट है उसे देखते हुए यह कहा गया है कि सीवीसी की रिपोर्ट में जो एडवर्स कमेंट आए थे उसको देखते हुए कहा है कि उसकी जांच की जाए और उसमें अगर जरूरत पड़े तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन फिलहाल सीबीआई डायरेक्टर का पद है, वो एक गरिमामय पद है, लिहाजा इसको बरकरार रखते हुए कोर्ट ने अपना यह आदेश सुनाया है। एक और चीज मुझे बताइए, क्या अब आलोक वर्मा वापस रीइंस्टेट किए जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसे देखते हुए तो यही लगता है कि उन्हें रीइंस्टेट होने का। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है जी, संजय बताइए। अरे मैं यहां पे रोकूंगा, आप संजय की आवाज हम तक नहीं आ रही। अखिलेश जी, आपका एक रिएक्शन कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या रिएक्शन होगा? देखिए, जो मनमानी और तानाशाही रवैया है ये सरकार का, उसकी हार हुई है।
और संविधान और कानून की प्रक्रिया की जीत हुई है। यह स्पष्ट संदेश है मोदी जी के लिए कि संविधान के तहत संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता और आज़ादी के तहत ही देश चलेगा। यदि उसमें आप अपने मनमानी करेंगे तो अदालत बैठी है, आपको मॉनिटर कर रही है, आपको देख रही है। और ये सबक है, एक तगड़ा सबक है। और जो और बाकी संस्थाएं हैं जिन पे भी इनका प्रहार चल रहा है, कम से कम अब उस पे अपने रवैये को जरूर मोदी जी बदलेंगे। जी आलोक वर्मा के ऊपर जो भी फैसला आया है, एक बार फिर से हमारे जिन जिन दर्शकों ने हमें ज्वाइन किया है, हम आपको एक बार फिर से बता दें। संजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। संजय, एक एक चीज बताएं, सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ, आलोक वर्मा का फ्यूचर क्या होगा, राकेश अस्थाना के साथ क्या होगा, अब आगे क्या क्या होगा, और जो इंटरिम डायरेक्टर है वहां पर नागेश्वर राव, उनका क्या होगा। एक एक चीज, पूरी चीज जरा क्विकली बताएं हमारे दर्शकों को। जैसे ही उन्हें रीइंस्टेट किया जाएगा अगले 20 दिनों के लिए, उसके साथ ही राकेश अस्थाना अपने पुराने पोस्ट पर आ जाएंगे और जिनको ट्रांसफर किया उसके मामले में जांच चलेगी। कोर्ट ने यह साफ कहा है कि आलोक वर्मा के खिलाफ जो भी आरोप हैं, सीबीआई डायरेक्टर का पद गरिमा का पद है, संस्थान की गरिमा बरकरार रहनी चाहिए। आलोक वर्मा के खिलाफ जो भी आरोप आए हैं उनकी जांच हो, जांच में अगर दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यानी नटशेल में फैसला यही है। जो ग्रे एरियाज हैं वो डिटेल फैसला पढ़ने के बाद पता चलेगा कि जो ग्रे एरियाज हैं, जो नियुक्ति करेगा, क्या वही छुट्टी पर भेज सकता है, क्या वही ट्रांसफर कर सकता है, क्या वही उन्हें हटा सकता है। इन सारी चीजों पर जरूर मुझे मोटी मोटी चीज आप ये समझाइए। संजय एक मिनट, संजय एक मिनट संजय, स्पेशल पुलिस एक्ट कोई भी नीतिगत फैसला आलोक वर्मा नहीं ले सकते, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जो नागेश्वर राव कर रहे थे वही आलोक वर्मा रहेंगे, यानी वो विजिटिंग कार्ड की तरह रहेंगे। कोई नीतिगत फैसला नहीं ले पाएंगे, किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर पाएंगे, और ऐसे में जो रोजमर्रा के काम हैं वो जरूर कर सकते हैं, फाइल साइन कर सकते हैं। लेकिन संजय कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन ये है, देखिए आपने जो अभी बताया है, एक मिनट, आपने जो अभी बताया, हम अपने दर्शकों को बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आलोक वर्मा का जो छुट्टी पर भेजे जाने का फैसला था वो रद्द कर दिया गया है। नंबर 1। नंबर 2, क्या यह एक केंद्र सरकार के लिए सेटबैक है? बीजेपी कहती है नहीं, लेकिन अभी प्रतीत ऐसा होता है यह सेटबैक है। नंबर 3, इस पूरे मामले में कोई भी आलोक वर्मा नीतिगत फैसले नहीं ले सकते, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या इसका मतलब यह हुआ कि नागेश्वर राव भी रहेंगे वहां पर? नंबर 4, राकेश अस्थाना और आलोक वर्मा वापस रेइंस्टेट किए जाएंगे, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के बीच में फिर से तू मैं शुरू हो जाएगी। एक ने मोइन कुरैशी का केस पकड़ रखा है, एक ने IRCTC का केस पकड़ रखा है। अब इन सारे विषयों पर संजय एक एक करके सारी चीजें बताएं। चिराग गोटी हमारे साथ हैं। चिराग, आप कहां पर है? एक एक अपडेट आपके लिए लेने में आ रहा हूं, आप तैयार रहिए। स्क्रीन पर आप एकदम दिखाई दे रहे हैं अभी। संजय, पहला सवाल, आलोक वर्मा के साथ नागेश्वर राव रहेंगे, हां या ना? नागेश्वर राव अपने पुराने पोस्ट पर स्पेशल डायरेक्टर की जगह जाएंगे और आलोक वर्मा डायरेक्टर की जगह जो पहले से थे, छुट्टी पर भेजे गए थे, उन्हें रीइंस्टेट करने का इसका मतलब अब दो स्पेशल डायरेक्टर हो गए करने की क्या बात है। लेकिन हाँ, उनको छुट्टी पर भेजने का आदेश रद्द हो जाएगा, यानी वो कुर्सी पर बैठेंगे, वो कुर्सी पर बैठेंगे और वो अपनी जगह नागेश्वर राव जहां थे वहां पर पदस्थापित हो जाएंगे। एक मिनट, इसका मतलब दो स्पेशल डायरेक्टर होंगे, नागेश्वर राव भी और राकेश अस्थाना भी? कार्यकारी बनाया गया था, लिहाजा जैसे ही कार्यकारी खत्म होगा वैसे ही वो आ जाएंगे। जी हां, बिल्कुल, फैसले से तो यही लगता है कि स्पेशल डायरेक्टर दो होंगे। मतलब अब ये और बड़ा कंफ्यूजन हो गया, यहां पर दो स्पेशल डायरेक्टर होंगे। दूसरी चीज वो ये है कि जो तूतू में चल रही थी, मोइन कुरैशी एक तरफ एक ने पकड़ रखा था, एक ने IRCTC से पकड़ रखा था, वो तूतू में फिर से शुरू हो जाएगी यहां पर? तूतू मैमे को रोकने के लिए, जैसा कि मैंने सुबह भी बताया था, कोर्ट कोई बीच का ऐसा रास्ता जरूर बताएगा जिससे कि तूतू मैमे आगे ना बढ़ पाए। आगे के लिए भी उसमें इंतजाम दिए होंगे, तजवीज की गई होगी कि आगे क्या ऐसा किया जाए, किस तरह की स्थिति ना पैदा हो। इसीलिए उन्हें नीतिगत फैसले लेने से रोका गया है। और चूंकि अभी अभी जजमेंट आया, इसलिए कोई भी ऐसी हिमाकत नहीं करेगा कि ऐसा मामला जो तुरंत कोर्ट में जाकर संजय, लेकिन एक मिनट संजय, मैं यहां पर सर्वोच्च अदालत की पूरी इज्जत सराखों पर, लेकिन एक चीज बताइए, ये आलोक वर्मा को जो रेइंस्टेट किया गया, ये तो होगी कि हाथ में तलवार दे दिए, कमर में बांध दिया और बोला निकालिएगा मत म्यान से। जैसा कि उन्होंने कहा था कि हमें
विजिटिंग कार्ड बना के बैठा गया, विजिटिंग कार्ड ही बना के कोर्ट ने बैठाया है। अब तक का फैसला जो कोर्ट में पढ़ा गया उसे सुनते हुए तो यही लगता है कि विजिटिंग कार्ड की तरह, चूंकि वो पद की गरिमा है, उनको बिल्कुल हटा देने से आगे के लिए भविष्य में उस पर उंगलियां उठा सकते हैं लोग, लिहाजा उनको पद पर तो बिठाया है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आलोक वर्मा के खिलाफ जो आरोप लगे हैं उनकी जांच का रास्ता भी साफ है। और कोर्ट ने कहा कि अगर उसमें वो दोषी पाए गए उस जांच में तो उनके खिलाफ और कार्रवाई होगी, यानी रिटायरमेंट के बाद भी उनकी जान छूटने वाली नहीं है। संजय, आप मेरे साथ बने रहिए, हमारे जितने भी दर्शक हमारे साथ हैं, अभी तुरंत हम सीधे लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है चिराग गोटी। चिराग, कहां से मौजूद है आप? देखिए, मैं आलोक वर्मा के घर के बाहर मौजूद हूं। यहां पर अंदर आलोक वर्मा है, हालांकि ना उन्होंने पहले कभी रिएक्शन दिया, ना इस मुद्दे पर अब ऐसा माना जा रहा है रिएक्शन नहीं देंगे, लेकिन इतना साफ है जो जजमेंट आया है केंद्र सरकार को झटका है। और कहीं ना कहीं जो ये कहा जा रहा है, उनका ये कार्यकाल ये भी बताया जाता है कि इसी 31 तक है, जनवरी तक है, इसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। उनको जरूर नियुक्त कर दिया गया है, लेकिन पॉलिसी डिसीजन जो हमारे सूत्र भी हमें बता रहे हैं कि आखिरी के 3 महीनों में कोई भी जो डायरेक्टर होता है वो पॉलिसी डिसीजन नहीं ले पाता है, ये एक नियम है। इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है, हालांकि ये कितनी सही है ये आगे जरा मुझे घर के पीछे दिखाइए, हमारे दर्शकों को ये पूरा घर दिखाइए चिराग, क्योंकि हम जानना चाहते हैं इस घर पे अभी क्या हाल है। कम से कम जो तस्वीरें वो अपनी हकीकत बयां कर रही है कि नहीं? आलोक वर्मा का घर है, ये देखिए, अब सीबीआई हाउस है, देखिए तस्वीरें बिल्कुल हकीकत बयां कर रही है। स्थिति यह है कि मैं यहाँ कम से कम 10 बार आया हूँ और ये गेट ऐसे ही लॉक रहता है, ना कभी आलोक वर्मा बाहर आते हैं, ना कभी कोई रिएक्शन देते हैं, चाहे उन्होंने पिटीशन फाइल की हो, चाहे विवाद हुआ हो, चाहे उनको कई बार फोन भी किए गए, कभी उन्होंने पिक नहीं किया। ये स्थिति है कि अभी भी गेट लॉक है। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसे चिराग आप ये तस्वीरें दिखाते रहे, आलोक वर्मा के घर के बाहर अभी भी सन्नाटा है, अभी भी सन्नाटा है आलोक वर्मा के घर के बाहर। और इस घर का नंबर जो है सीबीआई हाउस 2, ये 2 नंबर जो है ये वाकई में बड़ा चिंता पैदा कर रहा है, क्योंकि अब जिन जिन लोगों ने अभी टीवी ऑन किया है और हमारे स्टूडियो में जो पैनलिस्ट अभी ज्वाइन कर रहे हैं हमें, उनके लिए हम बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, ये 2 नंबर में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब शायद सीबीआई में 2 स्पेशल डायरेक्टर्स होंगे। आलोक वर्मा की पोजीशन नंबर 2 वाली ही है, नंबर 1 वाली नहीं है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, एक बार फिर से अपने दर्शकों को पूरा फैसला एक बार बता दे। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी केंद्र सरकार का फैसला था छुट्टी पर भेजने का, यह फैसला गलत था, यानी सीधे तौर पर केंद्र सरकार के लिए झटका है। नंबर 2, आलोक वर्मा को रीइंस्टेट किया गया है उनकी पोजीशन पर, लेकिन नंबर 3 वो ये है कि आलोक वर्मा कोई भी नीतिगत फैसले नहीं ले पाएंगे। नंबर 4, राकेश अस्थाना, उनको भी रीइंस्टेट किया गया है और नागेश्वर राव भी स्पेशल डायरेक्टर होंगे, यानी नंबर 5 सीबीआई डायरेक्टर के अलावा अब 2 स्पेशल डायरेक्टर होंगे। नंबर 6, और वो बड़ी खबर यह है कि हर कोई ये जानना चाह रहा था कि एक ने आईआरसीटीसी का केस पकड़ रखा है, एक ने मोइन कुरैशी का केस पकड़ रखा है, इन दोनों की उस पर तू में चल रही थी, एक सीवीसी जा रहा था, दूसरा दूसरे के ऊपर रेड करवा रहा था, आखिर उसमें क्या होगा? तो संजय शर्मा हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि शायद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजें डिफाइन की हैं, वो पता लगेंगी। लेकिन नंबर 7, और वो सबसे महत्वपूर्ण है, आलोक वर्मा के ऊपर अगर जरूरत पड़ी तो सख्त कार्रवाई होगी, यह भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। वापस चलते हैं संजय शर्मा के पास और उसके बाद सारे पैनल को एक बार फिर से आपको इंट्रोड्यूस कर दें। हमारे साथ इस वक्त हमारे पैनल में कौन कौन मौजूद है, फ्रेश बुलेटिन हम शुरू कर रहे हैं। अमन सिन्हा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर और बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगा एक बार पैनल में सबको दिखाया जाए। हमारे साथ मौजूद है इनके अलावा गुवाहाटी से रमाकांत गौर जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। मेरे साथ यहां पर स्टूडियो में मौजूद है विकास गुप्ता जी जो कि लॉयर हैं और काफी तेज तर्रार बोलते रहे। मेरे साथ शांतनु सेन, प्रतीक सोम हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, और शांतनु जी हमारे साथ हैं जो कि पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर सीबीआई के हैं, अभी आने वाले हो हमारे साथ। लेकिन सीधे लेके चलते हैं। सबसे पहले संजय शर्मा, आपके पास क्या रिएक्शन है? हमारे पास रिएक्शन ये है कि सबसे पहले हमने बात की संजय हेगड़े जिन्होंने आलोक वर्मा का पक्ष रखा था सुप्रीम कोर्ट में, उनका ये कहना था कि ये हमारे लिए तो राहत की बात है, लेकिन सबसे बड़ा संस्थान के लिए राहत की बात है, उसकी गरिमा और महिमा के लिए राहत की बात है। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि आगे से हाई पावर कमेटी ही इस तरह के फैसले लेगी जिसमें प्रधानमंत्री, सीजेआई और लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। साथ ही कोर्ट ने यह भी रिक्वेस्ट किया कि हफ्ते भर के अंदर हाई पावर कमेटी जिसमें ये तीनों लोग हैं वो मीटिंग करे और साथ ही ये देखे कि आलोक वर्मा के खिलाफ जो आरोप हैं उस पर भी चर्चा करे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर आलोक वर्मा दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई संभव है।
ऐसे में उनको रीइंस्टेट जरूर किया है, लेकिन वही जो मैंने कहा था बीच का रास्ता अपनाया है। उन्हें सिंहासन पर जरूर बिठाया है, लेकिन उनके पास कोई राजदंड नहीं है, उनके पास कोई शक्तियां, पावर नहीं है, सिर्फ रोजमर्रा के कामकाज निपटा सकते हैं। कोई बड़ा नीतिगत फैसला ऐसे भी रिटायरमेंट से पहले बड़े अफसर नहीं लेते हैं। लेकिन देखना यह होगा कि डिटेल फैसले में दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट, जिसमें सारे लोगों की कार्रवाइयां सीवीसी और बाकी जो अर्धसैनिक बल है या बाकी इस तरह की खुफिया एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, उनके जो कार्य और उनकी शक्तियां वो निर्धारित की गई, शक्तियों के दायरे निर्धारित किए गए हैं। उसमें जहां जहां ग्रे एरिया है, जहां जहां कुछ ऐसी चीजें हैं जो डिफाइन नहीं की गई हैं, क्या कोर्ट ने अपने फैसले में इन्हें डिफाइन किया है, यानी सबके दायरे अलग अलग बनाए हैं, कोई किसी को ओवरलैप तो नहीं कर रहा। अगर ऐसी स्थिति आती है तो किसको इस पर संज्ञान लेने का अधिकार है? सिर्फ हाई पावर कमेटी को, या फिर जिस तरह से सीवीसी से सलाह लेकर सरकार ने सीबीआई डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की और बाकी लोगों का ट्रांसफर किया, क्या ये उचित है? आगे ऐसी स्थिति आए उससे निपटने के क्या उपाय किए जाएं, ये डिटेल फैसले में देखना बहुत दिलचस्प भी होगा और आगे के लिए जरूरी भी। मैं दस्तूर से थोड़ा अलग हटूंगा। कहते हैं पहले पॉलिटिकल रिएक्शन जरूर लेना चाहिए, लेकिन अभी क्योंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है तो मैं चाहूंगा कि हमारे पास जितने भी वकील हैं, सबसे पहले मैं उनसे रिएक्शन लेना शुरू करूंगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो लॉयर हैं उनका क्या रिएक्शन आ रहा है, ये वो भी देखते हैं। आज के फैसले को हम ये मानते हैं कि एक संस्था की जीत हुई है। हम ये मानते हैं कि इस देश में न्याय की प्रक्रिया सही चल रही है, और अगर कोई न्याय के प्रक्रिया के खिलाफ जाता है या उसे सबवर्ट करने की कोशिश करता है तो ये सुप्रीम कोर्ट हमेशा मौजूद है। एक व्यक्ति के फॉर और अगेंस्ट में नहीं थे, हम एक संस्था The Supreme Court The Supreme Court has today quashed The Supreme Court has today quashed the government's decision and the CVC's decision to divest Shri Alok Verma of the powers of CBI director, and they have restored him as CBI director. But strangely, despite quashing the orders divesting him of CBI director and despite restoring him, the court has said that he will not take any major policy decisions till such time that this high-powered committee of the Prime Minister, Leader of Opposition and Chief Justice meets and considers the matter. They have directed the government to bring this matter before this high-powered committee within a week, and till that time they say the restored director Shri Alok Verma will not take any major policy decisions. So it's a case of partial victory for Shri Alok Verma in the sense that he has been restored, the order removing him has been quashed, the order appointing Nageshwar Rao as the acting director has also been quashed, but unfortunately and strangely he has been restrained, from taking major policy decisions. So his full powers have not been restored. आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का और सीवीसी का निर्णय श्री आलोक वर्मा को सीबीआई डायरेक्टर के पद से हटाने का उसको क्वॉश कर दिया है, उसको रद्द कर दिया है और श्री आलोक वर्मा को सीबीआई डायरेक्टर की तरह रिस्टोर कर दिया है। लेकिन साथ में कोर्ट ने यह भी बोल दिया है कि सरकार इस मामले को हाई पावर्ड कमेटी, जिसमें कि प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस होते हैं, उसके सामने एक हफ्ते में लाए और जब तक वो हाई पावर्ड कमेटी इस पर निर्णय ना ले तब तक श्री आलोक वर्मा कोई मेजर पॉलिसी का फैसला
नहीं लेंगे। तो उनको रिस्टोर करने के बाद भी उनकी पावर पूरी तरह से रिस्टोर नहीं करी गई है। सर, विनीत नारायण को अपहोल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं, इसमें कोई अपील नहीं। सर, इवन दो दे आर reiterating the current case, the net result is nothing, basically twisting the matter. So what is that? Well, net result is something, but as I said, you see, once they quash the order divesting him and they hold that this is totally illegal, totally against the law, totally against the Supreme Court judgment in Vineet Narayan's case, they ought to have restored him with full powers. What was the need for saying that he will not take any major policy decision till such time that the matter is considered by the high-powered committee? There is no such provision in law. So what does it mean now that he cannot take a policy decision? Does that mean that Can he look at files? Can he look at cases? Yes, yes. In my view, his taking normal decisions of registering FIRs, proceeding with criminal cases that are pending with the CBI or complaints that are pending with the CBI, those are certainly not major policy decisions. Those are routine decisions of CBI functioning, and it certainly does not prevent Shri Alok Verma from taking decisions to register FIRs in fresh complaints or in any cases that come up before him. Those are certainly not major policy decisions. बड़ी खबर आपको बताते हैं, यहां पर प्रशांत भूषण नाखुश हैं कि भाई आपने तलवार तो दे दी है लेकिन चलाने का हक नहीं दिया है। यहां पर आपकी स्क्रीन पर एक विशाल पैनल आज तक पर आप देख रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले हम आपको बता दें, मेरे साथ थोड़ा पैनल में चेंजेस हैं। टॉप स्क्रीन पर आप देख रहे हैं विकास गुप्ता जी, लॉयर हैं, आपका स्वागत है विकास जी। हमारे साथ शुरू से बैठे हुए प्रतीक, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, आपका भी स्वागत है। गौरव जी कांग्रेस से हमारे साथ है, आपका स्वागत है। नीचे आइए संजय शर्मा जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया। अमन जी हमारे साथ बीजेपी से हैं, आपका स्वागत है। शांतनु सेन जी हैं, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर सीबीआई का, आपका भी स्वागत है। और सैयद जफर इस्लाम साहब भी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले शांतनु जी, आपका फर्स्ट रिएक्शन, आप पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर रह चुके सीबीआई का, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आप इसको कैसे कॉम्प्रिहेंड करते हैं? यहां पर साफ लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की गरिमा पर ज्यादा ध्यान दिया है और ये कहा है कि सीबीआई के डायरेक्टर रोल मॉडल होने चाहिए, उनके खिलाफ कोई चार्जेस नहीं होने चाहिए, और अगर ऐसा रहे तो इनको आप 2 साल पूरा काम करने का जो निर्णय होता है उसको पूरा रखना पड़ेगा। पर अगर सीबीआई ऑफिसर्स के खिलाफ चार्ज है तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय साफ बता रहा है उसको तुरंत जो कमिटी ने अपॉइंट किया है उसको कंसिडर करना चाहिए। ये सीवीसी नहीं कंसिडर करेगा। तो ये एक साफ बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर चार्जेस हो तो फिर इसको सीबीआई के डायरेक्टर के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, पर इंक्वायरी कौन करेगा वो कमिटी डिसाइड करेगा। तो ये एक बैलेंस जजमेंट है और मैं समझता हूं इसको सबको वेलकम करना चाहिए। नहीं, लेकिन क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि 2 जो है वो स्पेशल डायरेक्टर्स 2 हो जाएंगे, प्लस उनके पास कोई भी नीतिगत फैसले लेने का अधिकार नहीं होगा? यानी आपने तलवार तो दे दी लेकिन रहेगी वो म्यान में बाहर नहीं निकलेगी। नहीं, क्योंकि ये स्पेशल सिर्फ ओनली फॉर दिस डायरेक्टर बिकॉज देयर आर चार्जेस अगेंस्ट हिम। चार्जेस हैं इसलिए ये बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने विद इन ए वीक सरकार को कहा है कि आप डिसाइड करिए, अगर चार्जेस हैं तो आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी, ठीक है, और डिसीजन लेनी पड़ेगी। और अगर कोई चार्ज नहीं है तो सीबीआई के डायरेक्टर को आप कभी कोई हटा नहीं सकता है। ये बात साफ हो गया है। ठीक है, हमारे साथ वकीलों की टीम मौजूद है यहाँ पर। सीधे उनके जो लॉयर्स की टीम है अब उनके पास चलते हैं। सबसे पहले रमाकांत जी, आपका रिएक्शन इस पर? मैं आपसे वही कह रहा था जब हम शुरू कर रहे थे कि तकनीकी कारणों पर यह फैसला आधारित है और तकनीकी रूप से यह ट्रांसफर गलत था। ये जो उनसे पावर्स ले ली गई वो गलत। तो तकनीकी न्याय तो ये हो गया, पर पूर्ण न्याय क्या होगा? आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, मैं सीधे आपके पास आऊंगा। प्रतीक, आपका रिएक्शन?
निशांत जी, मेरे को तो लगता है कि केज पैरेट इज बैक टू केज अगेन, क्योंकि मेरे को लगता है बहुत कम स्पेसिफिक टाइम है, 20 दिनों के अंदर अगर आप कोई पॉलिसी डिसीजन भी नहीं ले पाएंगे, देन देयर इज नो यूज ऑफ कमिंग बैक अगेन। रादर ये जजमेंट अगर एक सेंस में देखा जाए गवर्नमेंट के लिए फेवर में है, क्योंकि उनके पास एक ओपन विंडो है फॉर इन्वेस्टिगेटिंग दिस पर्टिकुलर पिटिशनर। इन केस अगर उनको लगता है कि जो सीवीसी रिपोर्ट के अंदर कोई इरेगुलेटरी मेंशन करी गई है, दे विल हैव दिस ओपन विंडो कि अगर उसके इस पिटिशनर के स्टेप डाउन करने के बाद भी दे कैन प्रोसिक्यूट हिम, बिकॉज 20 दिन तक ही विल बी इम्यून एज पर लोकपाल एक्ट, ही कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड, बट आफ्टर दैट गवर्नमेंट विल ऑलवेज हैव पावर्स टू प्रोसिक्यूट हिम। विकास जी, हम उम्मीद कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसा फैसला होगा जो कि बहुत ही वेल डिफाइंड होगा। यहां पर क्या आपको लगता है वो वेल डिफाइंड फैसला है? क्योंकि यहां पर जैसा हम बार बार बोल रहे हैं, आपने उनको रिइंस्टेट तो कर दिया, मतलब मूर्ति तो बना दिया आपने घर में, लेकिन यह कहा कि सिर्फ अगरबत्ती लगा दे और कुछ मत करो। निशांत जी, बात सवाल आलोक वर्मा का है ही नहीं इस पूरी पिटिशन में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सीबीआई की स्वतंत्रता पे इशू था। सुप्रीम कोर्ट जो गए जो पिटिशनर, उनका यह कहना था कि जिस तरह से आप 2 साल के फिक्स टेन्योर में आप हटा नहीं सकते, उस तरह से आप छुट्टी पे भी नहीं भेज सकते। तो मूल जो प्रश्न था कि क्या भाजपा सरकार हो या कोई भी आने वाली सरकार हो, क्या उसका दखलंदाज सीबीआई या जो भी हमारे देश के इंस्टीट्यूशंस, एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या उसमें एग्जीक्यूटिव की इंटरफेरेंस रहेगी नहीं रहेगी, यह मूलभूत प्रश्न था। और इस मूलभूत प्रश्न का सवाल आज का उत्तर सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के माध्यम से दिया है कि सरकारें स्वतंत्र जो हमारे देश के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं, उनमें हस्तक्षेप नहीं करेगी और उन इंस्टीट्यूशंस को स्वतंत्र रूप से काम करने की आजादी रहेगी। नहीं, लेकिन जो फैसला आया है उससे आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये सीधे तौर पे चलो तुम भी खुश रहो, तुम भी खुश रहो, सब लोग खुश रहो? निशांत क्या है निशांत जी, आज अगर उनके ऊपर चार्ज है तो उन्होंने कहा है, आप इसलिए इस बात को देख रहे हैं। अगर आलोक वर्मा का टेन्योर अभी 1 साल बाकी होता, आप जो थोड़ा नैरो पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, क्योंकि उनको 18 जनवरी को रिटायर होना है। आप सोचिए अगर यही बात उनके पास अभी टेन्योर 1 साल बचा होता, और अगर हाई पावर्ड कमेटी जो अपॉइंट कर रही है उसे अगर 1 हफ्ते में चार्जेस फ्रेम करने होते या उनको उन चार्जेस से बरी करना होता, तो पूरा साल उनके सामने रहता। उस परिप्रेक्ष्य में एक अलग बात होती। बात इनके टेन्योर 18 जनवरी को खत्म हो रहा है, वो विषय नहीं है। आलोक वर्मा विषय नहीं है। क्या सीबीआई की स्वतंत्रता मेंटेन ये सरकार या आने वाली सरकारें करेंगी, ये मूलभूत प्रश्न है। इस वक्त हमारे साथ हमारे बीजेपी के एक नेता मौजूद हैं, यहाँ पर सैयद जफर इस्लाम और अमन सिन्हा भी मौजूद हैं, और गौरव जी कांग्रेस से हैं। जफर इस्लाम साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सीधे तौर पर केंद्र सरकार की उस प्रक्रिया के ऊपर टिप्पणी नहीं है कि आपने ठीक से फैसला नहीं लिया था, अब आपको वापस जाना पड़ेगा और वो वापस रिइंस्टेट किए गए? देखिए, वैसे तो पूरा जो आज का वर्डिक्ट है उसको स्टडी किया जाएगा, उसके बाद ही ज़्यादा बेहतर होगा कि कमेंट करें। लेकिन मैं 2-3 बातें ज़रूर कहना चाहता हूं कि जिस तरह का वर्डिक्ट आया है और जो इनिशियल रिएक्शन जो है, उस पर हम यही देना चाहते हैं कि उनको बिल्कुल क्लीन चिट किसी तरह की नहीं मिली है। उनको सिर्फ वो एग्जाइल में थे, जिस तरह से बार बार टर्म आप लोग यूज़ करते हैं, आज भी एग्जाइल में रहेंगे, इसलिए कि वो सीबीआई डायरेक्टर पूरे तौर से सीबीआई डायरेक्टर नहीं है। वो उनको कोई ऐसे हाई प्रोफाइल केस या इस तरह का न्यू इस तरह के इनिशिएटिव लेने की मंजूरी नहीं है, आज़ादी नहीं है। तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड तौर पे वो रहेंगे, और उनका जो उनके प्रति जो केस है उन पर, उसको ये सिलेक्ट कमेटी देखेगी। तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने तो बिल्कुल साफ कर दिया कि उनके अगेंस्ट केस है, वो बरी नहीं किए जा रहे हैं, उनके अगेंस्ट केस है, और वो सिलेक्ट कमेटी एग्जामिन करेगी 1 हफ्ते में। तो इट्स ए मैटर ऑफ टाइम। देखिए, उन पर बहुत सारे केसेस हैं और वो आगे आने वाले दिनों में ये साफ लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, प्रोसेस के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया है वो उसका मान सम्मान करते हैं, लेकिन जहां तक उनके फंक्शनिंग का सवाल है, आलोक वर्मा के फंक्शनिंग का सवाल है, वो बिल्कुल साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में किया है कि भाई उन पर जरूर उसको एग्जामिन करना चाहिए, उसको सिलेक्ट कमेटी उस पर कोई सोचेगी। अमन जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले काउंटर कांग्रेस से ले लूं। सर, आपका रिएक्शन इस पर? मूल प्रश्न क्या था? मूल प्रश्न कोर्ट के सामने था कि जिस तरह से आनन फानन में सरकार ने आलोक वर्मा जी को छुट्टी पर भेजा, वो सही है कि गलत था? सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बोला सरकार को
कि सरकार साहब, मोदी जी, जिस तरह से आप सीबीआई की दखलंदाजी करते हो वो सही नहीं है, वो गलत है। जिस तरह से आलोक वर्मा के घर के बाहर आईबी के लोग जासूसी करते हुए पकड़े जा रहे हैं, सीबीआई के पीछे सीबीआई, सीबीआई के पीछे आईबी, क्या वातावरण बना दिया। क्या इस तरह की ऑटोनॉमस और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो देश ने बनाई उसके ऊपर इस तरह का डेंट देना था। एक छोटी सी टिप्पणी। तो सर मैं रिटोरिक्स पे स्टिक नहीं करना चाह रहा हूं। मैं रेटोरिक की बात नहीं कर रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आलोक वर्मा जी वापस अपने पद पर जाएंगे, और जो सीवीसी और डीओपीटी ने जो जिस तरह से उनको जबरन छुट्टी पे भेजने का आदेश दिया वो गलत था, पहली चीज। दूसरी चीज, अब आप ये कह रहे हैं कि भाई ये केस्ड है, वापस उसमें आ गया। मैं तो कह रहा हूं एक कस्टम होता है सीबीआई में कि 2-3 महीने पहले जब रिटायरमेंट के कोई भी सीबीआई डायरेक्टर नई जांच चालू नहीं करता है, तो ये कहना कि वो ये नहीं कर सकते, मुझे लगता है 18 जनवरी को जो व्यक्ति रिटायर हो रहा है उसके ऊपर ये चीज आज की तारीख में प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि अब मात्र 8-10 दिन बचे हैं, तो इसमें नई जांच कोई करता भी नहीं है। तो ये कहना कि वो नई जांच नहीं कर सकते, उसकी आज इस केस में प्रासंगिकता नहीं है। तीसरी चीज, कोर्ट ने क्या कहा कि भाई डीएसपी जो स्पेशल दिल्ली स्पेशल पावर जो एक्ट है उसके अंतर्गत एक बॉडी जांच की बैठी जाएगी, वो जांच करेगी और जांच में और इनको सामने आ जाएगा कि किस तरह से सरकार ने दखलंदाजी की। तो मैं ये मानता हूं कि सरकार के मुंह पे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज और बॉडीज में जिस तरह की इंटरफेयर करते हैं उसके ऊपर एक तमाचा है आज का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। सर जैसे देखिए आपका ये पॉइंट ठीक है कि आज का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तमाचा है, लेकिन ये तमाचे पहले भी बहुत रख चुके हैं। मैं आपकी सरकार का दौर भी एक मिनट देखिए इस सर इस हमाम में सब लोग कैसे सबको पता है। एक मिनट, पॉइंट नोटेड सर, पॉइंट नोटेड। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ आज ही ये जो होता रहा है। बताइए निशान जी, आज तक कभी हुआ कि सीबीआई डायरेक्टर को किसी सरकार ने जबरन ऐसे बाहर उठा के फेंक दिया? ऐसा आज के 70 साल का इतिहास में बताइए कोई उदाहरण। सर एक मिनट सर एक मिनट, अगर 70 साल के इतिहास की बात कर रहे हैं सर, एक मिनट सर, गौरव जी हम लोग इन सारे एक मिनट गौरव जी, आप तो या तो सवाल मत पूछिए, बोलने दीजिए। आपने 70 साल के बात की, पहली चीज सर एक मिनट रुक जाइए। 70 साल की बात की तो पहले तो आप उस टर्फ में मत घूमे जिस टर्फ में बीजेपी, आप लोग उनके गेम में खेलने लग गए। 70 साल की बात कर रहे हैं। एक मिनट सर। दूसरी बात, अगर आप 70 साल की बात कर रहे हैं तो 70 साल में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लताड़ लगाई थी बूटा सिंह के थ्रू, जब आपने सरकार हटाई थी बिहार में। एक दूसरा, केज पैरेड की बात भी आपकी सरकार के टाइम पे होगी, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। पहली बार ये तोते का वर्ड तभी कॉइन हुआ और विडंबना ये हुई कि आप तोता लेकर आ गए सड़कों पर जब राहुल गांधी प्रोटेस्ट करने आए थे। अब क्योंकि आपको अपना 2 मिनट चाहिए, आप बोल लीजिए। 2 सेकंड। हाँ बिल्कुल, लेकिन पॉइंट यह है कि आप बार बार ये मत करिए कि आज ही हो रहा है। इस देश की परंपरा चलती चली आ रही है। अब अपना पॉइंट रखें। निशान जी, आपने अपनी बात कही, मैं क्या बोल रहा हूं आप उस बात को नहीं समझ रहे। 70 साल में कभी हुआ कि सीबीआई का नंबर 2 और नंबर 1 सड़कों पे इस तरह से? क्या आप क्या बात कर रहे हो? एक आम आदमी जो सीबीआई की विश्वसनीयता पे, कोई भी बड़ा कोई मर्डर होता है, कोई भी बड़ा होता है, आम आदमी को लगता है सीबीआई जांच करेगी, दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। आज उस भारत के आम आदमी को आप क्या दिखा रहे हो कि नंबर 2 और नंबर 1 एक दूसरे के विरुद्ध केस कर रहे हैं, एक दूसरे के पीछे आगे पीछे भाग रहे हैं। आज तक ऐसा हुआ हो तो बताइए जफर साहब। और मैं एक मिनट जफर साहब से भी पूछ रहा हूं, ऐसा हुआ हो जफर साहब तो बताइए। जफर साहब आपका रिएक्शन। नहीं, देखिए ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो सरकार ने जो बेहतर समझा वही किया और दोनों को छुट्टी पे भेजा। ये बिल्कुल सही एग्जीक्यूटिव डिसीजन था। लेकिन ठीक है, आज सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर आया उसका मान सम्मान। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जो बार बार ये अपने बारे में तारीफ कर रहे हैं, यूपीए सरकार के बारे में कई ऐसी चीजें आ चुकी है। केज पैरेड उन्हीं के समय में आया था और पिछले दिनों में जब सोहराबुद्दीन केस में सारे लोग बरी हुए तो किस तरह से ये आप इतने गंदे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप साफ हैं। सर एक मिनट, इसको इस्तेमाल करते थे। एक मिनट जफर साहब, एक मिनट। सवाल ये नहीं कि वो इतने गंदे इसलिए आप साफ है। नहीं, आप ये कहकर आए थे कि आप सफाई करेंगे, आपने सफाई की कि नहीं की, अपने आप में क्वेश्चन है। एक मिनट, एक मिनट जफर साहब, यहां पे बिग पिक्चर जो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के सामने चीजें आई, और वो इसलिए आई क्योंकि सीबीआई के 2 डायरेक्टर्स लड़ने लग गए। बड़ा सवाल यह है कि जब डायरेक्टर है तो स्पेशल डायरेक्टर कैसे आ गया? मतलब आप मुझे सीधे सीधे बताइए, प्रधानमंत्री है और आपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वहां पे एक और खड़ा कर दिया,
तो फिर वो भी करके दिखा दीजिए एक बार। स्पेशल प्राइम मिनिस्टर, चलिए स्पेशल प्राइम मिनिस्टर, पॉइंट नोटेड, ठीक है। अब ये बहुत सारे सवाल हैं, एक मिनट, लेकिन इस वक्त हमारे जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं 11:22 हो रहे हैं और ये मेरा फर्ज बनता है कि आप सबको एक बार फिर से अपडेट दे दूं। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है? सुप्रीम कोर्ट ने रेनस्टेट कर दिया है आलोक वर्मा को। केंद्र सरकार का जो फैसला था उसको पूरी तरीके से गलत कहा है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो डायरेक्टर्स थे वो स्पेशल डायरेक्टर की पोजीशन में रहेंगे, राकेश अस्थाना बरकरार रहेंगे, नागेश्वर राव स्पेशल डायरेक्टर बन जाएंगे, लेकिन नीतिगत फैसले नहीं ले सकते हैं। और अगर उनके पास कुछ भी ऐसा पाया गया कि उनसे कोई गलती हुई है तो सख्त कार्रवाई होगी। यह मेरा सवाल है संजय शर्मा से। संजय, गलती हुई तो सख्त कार्रवाई होगी, इनके खिलाफ इंक्वायरी बैठाई जाएगी। डिटेल जो अब जानकारी आ रही है, एक एक चीज बताएं जरा। कोर्ट ने यह कहा है कि डायरेक्टर का पद गरिमामय होना चाहिए, इसीलिए आलोक वर्मा को उस पर बिठाया गया। लेकिन व्यक्तिगत रूप से आलोक वर्मा के खिलाफ जो भी चार्जेस हैं, कोर्ट ने हाई पावर कमेटी, जिसमें प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया कि एक हफ्ते में मीटिंग करें, उन पर चर्चा करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आलोक वर्मा दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई हम हो इसमें सकती भूल है, रहे सख्त कार्रवाई संजय, हो हम सकती इसमें है, एक चीज भूल रहे के बाद संजय, भी एक मिनट, उनके खिलाफ हम इसमें कार्रवाई हो एक चीज सकती है। भूल रहे संजय। इसके अलावा संजय, एक सेकंड, मैं आपको रोक रहा हूं यहां पर, क्योंकि ये मेरा सवाल इसलिए बन रहा है। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, आलोक वर्मा के खिलाफ जो चार्जेस पाए गए उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, लेकिन सीबीआई खुद रेड कर रही थी राकेश अस्थाना के ऊपर, उस पे क्या होगा? उस पर वही सारी चीजें। अब यह है कि कोई भी एक्शन सरकारें फ्यूचर में कोई भी एक्शन लेगी तो उसमें जो हाई पावर कमेटी है उसको लूप में रखना पड़ेगा। सबसे पहले उसके सामने बात जाएगी, उसके बाद ही वो तय करेगी कि वो डायरेक्ट इसमें चर्चा करना चाहती है या कोई कमेटी बनाना चाहती है। कौन इस पर जांच करेगा, इस बारे में तमाम चीजें साफ हो गई हैं। और ये भी कि सरकारें अपने और सीवीसी को साथ मिलाकर सरकारें इस तरह का फैसला नहीं आलोक कर वर्मा सकती। पे एलिगेशन है वो सिलेक्ट कमेटी करेगी, लेकिन जो राकेश अस्थाना के खिलाफ सीबीआई ने अपने आप जो एफआईआर रजिस्टर करी है उस पर सुप्रीम कोर्ट की कोई रोक नहीं है, क्योंकि जो टेन्योर विडंबना ये है कि उस पे तो अब कुछ नीतिगत फैसला कर ही नहीं सकते। नहीं, वो तो जो एफआईआर है वो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन उसमें दिल्ली हाई कोर्ट में राकेश अस्थाना को नो कोर्सिव एक्शन की प्रोटेक्शन मिली हुई है। हाँ। तो वो एक अलग मामला है। हाँ। आप उस मामले को आलोक वर्मा के जो एलिगेशंस हैं उससे आप नोटेड, लेकिन हम दोनों चीजों को पैरेलली अगर देखें, जो राकेश अस्थाना, अभी क्या ये समझा जाए कि राकेश अस्थाना के जो उनके पास जो वॉल है वो पूरी तरीके से सील्ड है, उनको कोई छू नहीं सकता, लेकिन इनके खिलाफ इंक्वायरी हो सकती है, क्या इसको ऐसे इंटरप्रेट करूं? नहीं, राकेश अस्थाना के खिलाफ सीबीआई ने अपने आप ही एफआईआर रजिस्टर करी थी, वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन सर कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा? वो सीबीआई के ऑफिशियल्स ही करेंगे। कितना यकीन कर सकते हो? देखिए, अब अगर सीबीआई की स्वतंत्रता पे वो तो फिर अगर आप एक पूरी चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है कई दिनों तक आप चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि फिर इतिहास में भी जाना पड़ेगा। आपका इस पर रिएक्शन? राकेश अस्थाना के खिलाफ सीबीआई ने इंक्वायरी करी है, नीतिगत फैसले आलोक वर्मा ले नहीं सकते हैं, क्या करेंगे उसका? देखिए, ऐसी बात नहीं है, एक रिबेल तो सीबीआई में आया है अपार्ट फ्रॉम राकेश अस्थाना, और लोग जिनकी ट्रांसफर्स हुई जैसे मिस्टर बस्सी थे और एक और जॉइंट डायरेक्टर थे, वो भी AK शर्मा जी, वो सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। ऐसा नहीं है राकेश अस्थाना जी पूरे इम्यून है, इसमें प्रॉपर्ली एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हर एफआईआर के अंदर नियुक्त होता है, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगा, कंडक्ट करेगा और उसके बाद ही कोई ना कोई रिपोर्ट देगा। और दूसरी बात जो आज एक इंपॉर्टेंट चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली है कि सीबीआई डायरेक्टर को लेके जो भी फैसला होगा वो अब कमेटी करेगी, तो यानी कि जो नेक्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट होगा वो सिर्फ गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन या मर्जी पे नहीं होगा, ही विल बी डिसाइडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी, दैट इज मिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे। वो तो पहले भी प्रक्रिया थी, पहले खड़गे साहब इस कमेटी के अंदर नहीं थे जब आलोक वर्मा जी अपॉइंट हुए। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।